बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस ताज़ा तरीन पेश गोइयों, ताज़ा तरीन ख़बरों और वाक़यात के साथ। रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो सूरत हाल है वो इंतहाई गंभीर हो चुकी है। नाज़रीन, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि बाबा जी दाता दरबार वाले ने एक ख्वाब का जिक्र किया था कि पाकिस्तान में एक लाल आंधी चल रही है और इसने आम इंतखाबात के लिए लगाए गए शामियाने और तंबू कनातें उखाड़ दी हैं। इम्पोर्टेड सरकार ने निगरान हुकूमत के 3 माह के दौर को 2-3 साल तक तूल देने के लिए जो मंसूबा बनाया है, इसने बाबा जी के ख्वाब का एक हिस्सा तो नाजरीन दुरुस्त साबित कर दिया। बाबा जी दाता दरबार वाले ने इस हवाले से अपनी रूहानी दुनिया में मज़ीद क्या देखा है वो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे, और ये सनसनीखेज़ और चौंका देने वाली मालूमात आज हम आपके साथ शेयर करते हुए ये बताएंगे कि ये जो लाल आंधी देखी थी उन्होंने, इसकी जद में कौन कौन आ रहा है। लाल आंधी पिछले ख्वाब में हमने जिक्र किया था कि एक लाल आंधी है, उसमें उसकी जद में कौन कौन आ रहा है, और इमरान खान की जो गिरफ्तारी हुई इसने उन्हें कौन कौन से ख़तरात से बचाकर अगले दौर के लिए महफूज कर लिया है। बड़ी अहम वीडियो नाजरीन, बड़ा अहम पेश गोई किया है बाबा जी ने, और बड़ा अहम नुक्ता पेश किया है। और ख़ास तौर पर इस हवाले से बाबा जी ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की जो मुलाकात हुई थी और उनका जो सफ़र था, उस वाक़े को पढ़ने का मशवरा दिया है, कुरान पाक में मौजूद है। इसकी अभी कुछ तफसील भी इसी वीडियो में हम आपके गोश गुजार करेंगे, और हज़रत यूसुफ और जुलेखा वाला वाक़या भी हम आपकी खिदमत में गोश गुजार करेंगे कि इन वाक़यात से हमें क्या सबक मिलता है। इनकी अब एक्सटेंशन उसके बदले में, यानी एक्सटेंशन के बदले में एक्सटेंशन मिल रही है पीडीएम सरकार को। वो 2 साल के लिए है, 18 माह के लिए है, 1.5 साल के लिए है, ये अभी हम आपको तफसील बताते हैं। तो नाज़रीन, बाबा जी का ये कहना है कि एक आलमी साजिश के तहत जल्द या बदेर मुल्क में एक खौफनाक किस्म के तशद्दुद की लहर उठने वाली है। इसे आप ख्वाबों की ज़ुबान में लाल आंधी भी कह सकते हैं। जो आपने थंबनेल पर देखी, ये वही लाल आंधी है नाज़रीन, जो एक बहुत आलमी बड़ी साजिश है, उसके तहत हमारे पूरे खित्ते को अपनी लपेट में लेने वाली है। और पाकिस्तान चूँकि सेंटर पॉइंट है, इसलिए सबसे ज़्यादा सबसे गंभीर सूरत हाल हमारे मुल्क में होगी, ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वाले का। नाज़रीन, बाबा जी का कहना है कि ये आंधी इतनी ज़ोरदार होगी कि किसी को कुछ सुझाई नहीं देगा, और इम्पोर्टेड सरकार पार्ट 2 को समझ ही नहीं आएगी कि ये हो क्या रहा है। बाबा जी दाता दरबार वाले का कहना है कि इम्पोर्टेड सरकार को अपना दौरे हुकूमत तवील करने का मशवरा और सहूलत देने वाले आलमी खिलाड़ियों ने अपनी ज़ेर सरपरस्ती सरगर्म कुछ दीगर कुव्वतों को भी हलाशेरी दे दी है। ये जो दीगर कुव्वतें हैं नाज़रीन, इन्वर्टेड कॉमास में हैं, आप समझ गए होंगे कि ये दीगर कुव्वतें कौन हैं। मज़ीद तफसील ये है कि ये खेल वो इराक़, शाम और अफ़गानिस्तान में खेल चुके हैं। जो आलमी सहूलतकार हैं वो दोनों तरफ से खेलते हैं, यानी खरगोश के भी साथ होते हैं और शिकारी के भी साथ होते हैं। बाबा जी दाता दरबार वाले ने बात सारी इशारों के नायों में की है, लेकिन आप और हम समझते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। बाबा जी का कहना है कि इस वक्त जो कुछ उन्हें नज़र आ रहा है, ये खून खराबे वाला दौर 18 महीने तक तवील भी हो सकता है, और 18 हफ्ते या 18 दिनों तक मुख्तसर भी। पूरी कौम को दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आजमाइश को हम पर से टाल दे, क्योंकि हम पहले ही महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी के मारे हुए हैं। मज़ीद दुख सहने की हिम्मत नहीं है इस कौम में, और ना ही अब वो मज़ीद बोझ बर्दाश्त कर सकती है। नाज़रीन, बाबा जी ने इमरान खान वाले से परेशानी और मायूसी के शिकार लोगों को मशवरा दिया है कि वो कुरान पाक की उन आयात मुबारका का तर्जुमा और तफसीर पढ़ें जिनमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरियाए नील के किनारे किनारे जाने और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से के हमरा सफ़र के वाक़यात बयान किए गए हैं। बाबा जी का कहना है कि इस सफ़र के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलीम को ये बात समझाई कि हर फ़ायदे, हर नुकसान और हर वाक़े को इसके सिर्फ ज़ाहिरी रंग में ही नहीं देखना चाहिए। कानून कुदरत के तहत हर वाक़े का एक बातनी रंग भी होता है। नाज़रीन, इस किस्से में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके ग़ुलाम से मिलकर
उस बस्ती की एक बोसीदा दीवार की असर नौ तामीर व मुरम्मत की, जिस बस्ती वालों ने उन्हें खाना पानी तक देने से इनकार कर दिया था। और इससे कबल हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती का तख्ता तोड़कर उसे ऐबदार कर दिया, जिसने इन तीनों पर एहसान करते हुए दरियाई सफ़र का किराया नहीं लिया था। यानी जिन्होंने एहसान किया उनको उल्टा नुकसान पहुंचा कर जा रहे हैं हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, और जिन्होंने बदतमीज़ी की या ना मतलब के गैर इखलाकी का सूरत रवैये की इंतहा कर दी कि मुसाफिर को खाना पानी तक नहीं दिया, उनकी बस्ती की एक सीधा दीवार को सारा दिन लगा के दुरुस्त करके तमीर नौ कर रहे हैं। देखें किस तरह की ये मिसाल समझाई अल्लाह ताला ने अपने महबूब पैगंबर को कि आप एक ऐसे आदमी से मिलें जो आपको ऐसी बातें राज की बताएगा जो अभी तक आपको नहीं पता। तो वो हज़रत मूसा को बताने के साथ साथ ये हम सबको एक बताया गया है इसकी ज़रिए, और फिर इस वाक़े को कुरान पाक में ज़िक्र किया गया। तो इस तरह हम सब तक ये बात पहुँची कि हर चीज़ को सिर्फ उसके ज़ाहिरी रंग में ही नहीं देखना चाहिए। हर वाक़े, हर नुकसान, हर नफ़े का एक बातनी रंग भी होता है। इसलिए इमरान खान की गिरफ़्तारी हुई है, इसका भी एक बातनी रंग है, ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वाले का। और उसकी अब मज़ीद तफ़सील आप सुन लें। जी नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के एतराज़ करने पर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अनकरीब इस इलाके पर दुश्मन मुल्क की अफवाज हमला करेंगी और बादशाह के फ़ौजी अच्छी हालत वाली तमाम कश्तियाँ जंगी मुहिम के लिए उसी तरह पकड़ कर ले जाएंगी जिस तरह हमारे यहाँ मुहर्रम के दौरान या किसी लॉन्ग मार्च के दौरान नाज़रीन पुलिस वाले ट्रालर और गाड़ियाँ पकड़ते हैं। इसलिए हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसलिए उन्होंने तख्ता तोड़कर कश्ती को ऐबदार कर दिया है ताकि बादशाह के हरकारे इसे छोड़ दें, और जंग के दौरान मुसाफिरों का जब रश बहुत होगा और कश्तियाँ कम होंगी, क्योंकि बहुत सी कश्तियाँ तो फ़ौजी पकड़ कर ले गए होंगे बादशाह के हुक्म पर, तो फिर ये जो जिस बंदे ने उन पर एहसान किया, जिस मल्लाह ने, वो फिर बहुत ज़्यादा पैसा कमाएगा, आमदनी उसकी ज़्यादा हो जाएगी। इस तरीके से बज़ाहिर उसका नुकसान किया हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने, लेकिन चूँकि मुस्तक़बिल को देख रहे थे, बातनी रंग उसका ये था कि उसको फिर बहुत बड़ा कई कश्तियाँ वो बना लेगा उस 2-4 साल के अरसे में कि जब तक वो जंग जारी रहेगी। नाज़रीन, यूँ हम देखते हैं कि एक बज़ाहिर जो नुकसान था वो आने वाले वक़्त में एक बड़े फ़ायदे का बायस बनने वाला था। इसी तरह हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने बताया कि उन्होंने जिस खस्ता दीवार की मुरम्मत करवाई है, इसके नीचे ख़जाना दफन है जो 2 यतीम बच्चों का है। अगर ये दीवार आजकल गिर जाती तो बच्चे चूँकि अभी कम सिन हैं, इसलिए उनके अजीज़ रिश्तेदार ये माल हथिया लेते। अब चूँकि इस दीवार की तामीर नौ कर दी गई है, इसलिए ये उस वक़्त गिरेगी जब बच्चे जवान हो चुके होंगे और अपने माल और अपने वर्से को संभालने के काबिल हो चुके होंगे। यूँ हम देखते हैं नाज़रीन कि अल्लाह ताला मुस्तक़बिल के किसी अच्छे वक़्त के लिए पेशगी इंतज़ाम फरमा देता है। कुरान पाक में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और मलका ज़ुलेखा का किस्सा भी हमारे लिए इसी तरह सबक आमोज़ है। जब अज़ीज़ मिस्र के दरबार में उसकी जवां साल मलका और उसकी सहेलियों के असर व रसूख का दौरा था और वो सब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पीछे पड़ी हुई थी, तो अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ को इस आजमाइश से निकालने और आने वाले दौर की हुक्मरानी के लिए महफूज करने का रास्ता बनाया, और ज़ुलेखा ने आपको अपने जाल में फंसाने की नाकाम कोशिश करके उल्टा आप पर ही इल्ज़ाम लगाकर आपको कैद करवा दिया। और फिर एक तवील अरसे बाद अल्लाह ने जब मिस्र को तवील कहत और खुशक साली से बचाने के लिए अजीज़ मिस्र को ख्वाब दिखाया, तो उसकी ताबीर के लिए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को तलब किए जाने का इंतज़ाम भी फरमा दिया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ ख्वाब की तफसीर बताई, बल्कि खुशक साली व कहत के 7 बरसों के लिए पेशगी इंतज़ाम करने का फार्मूला भी समझा दिया, और अजीज़ मिस्र ने फिर आपको ही अपना वज़ीर खुराक मुकर्रर कर दिया। बड़ा तवील किस्सा है नाज़रीन, ये फिर किसी अगली वीडियो में बयान करेंगे, लेकिन इसमें आप देखेंगे किस तरह बज़ाहिर वो कैद में जा रही हैं, लेकिन एक मुश्किल दौर था, उनके पीछे पड़ी हुई थी जो एलीट क्लास की ख़वातीन थी, उनसे भी जान छूट गई, और फिर वो एक आने वाले दौर के लिए उन्हें मतलब महफूज कर दिया गया। और फिर वो वक्त जब आया तो फिर खुद बादशाह ने उन्हें बुलाया,
और बल्कि हज़रत यूसुफ ने कहा कि नहीं जी, अब मैं ये ज़िम्मेदारी उस वक़्त लूँगा कि पहले आप इंक्वायरी करके साबित करें कि वो जो मेरे पे इल्ज़ाम लगा था वो झूठा था। तो फिर वो ज़ुलेखा ने भी और तमाम जो इल्ज़ाम लगाने वाले थे सब ने ये तस्लीम किया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे थे। तो इस तरीके से न सिर्फ आप पर लगाया गया इल्ज़ाम भी धुल गया, बल्कि एक तरीके से आप हुकूमत में शामिल हो गए बड़े अहम ओहदे पर। और फिर ये आगे किस्सा भी चलता है। नाज़रीन, बाबा जी का ये कहना है कि इम्पोर्टेड सरकार इक़्तिदार के लालच में अंधी होने की वजह से अपने आलमी सहूलतकारों के इंटरनेशनल एजेंडे पर अंधाधुंध अमल किए जा रही है। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं कि आलमी एजेंडे पर अमल की सूरत में पाकिस्तान और इसके 22 करोड़ आवाम को किस अजाब से गुजरना पड़ेगा और मुस्तकबिल में कौन कौन से अजाब और कैसे कैसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। ये जो इन 18-20 महीनों में जो कुछ ये करने जा रहे हैं इम्पोर्टर सरकार वाले, ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वाले का। उन्होंने फरमाया है कि अगले 18-20 माह की इस लाल आंधी की आड़ में इमरान खान की जान लेने की कोशिश भी की जा सकती थी। अब वो राज आ गया नाज़रीन कि वो क्यों गिरफ़्तार हुए हैं। जो रूहानी हवाले से उन्हें जो मैसेज मिला है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि इन 18-20 महीनों के दौरान जब लाल आंधी ने चलना है तो बहुत अजीब व गरीब सूरत हाल होगी। उसमें बहुत से नुकसान भी हो रहे होंगे, पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान के बाहर भी। तो उस दौरान कोई साजिशी, कोई दुश्मन इमरान खान की जान लेने की भी कोशिश कर सकता था और किसी ने फिर इसकी ज़िम्मेदारी भी नहीं लेनी थी। जिस तरह जो वज़ीराबाद वाला पर हमला हुआ है, कोई उसका वाली वारिस ही नहीं बन रहा। तो किसी ने, लेकिन कैद में होने की वजह से नाज़रीन अब अगर कप्तान को कुछ होता है तो उसकी सीधी सादी ज़िम्मेदारी हुकूमत वक़्त पर आयद होगी और हुकूमत वक़्त लाजमी बात है ये ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहेगी। यूँ कुदरत ने इमरान खान के तहफ़्फ़ुज़ का इंतज़ाम खुद उसके अपने दुश्मनों के हाथों से करवा दिया है। ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वाले का। गैब का इल्म तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही जानता है, लेकिन जो लोग मुखलिस होते हैं, अल्लाह के जो मिशन है कि किस तरीके से इंसाफ का बोलबाला हो और जो जुल्म और ज़्यादती का ख़ात्मा हो, इमरान खान ने अपनी ज़िंदगी इसके लिए वक़्फ़ की हुई है। इसलिए उसके लिए जो कुदरत की तरफ से जो मदद आना कोई खारिज इम्कान नहीं है। नाज़रीन, बाबा जी का कहना है कि इमरान खान ने मुल्क को बहरान से निकालने का जो फार्मूला दिया वो ताकतवर हलकों को उस वक़्त समझ आएगा जब इम्पोर्टेड सरकार पार्ट 2 अगले 1.5-2 बरसों के दौरान मुकम्मल नाकाम हो जाएगी और फिर आज़ादाना आम इंतखाबात करवाकर इक़्तिदार इमरान खान के हवाले करने के सिवा इस्टेब्लिशमेंट को कोई हल सुझाई ही नहीं देगा। बाबा जी का कहना है कि अगले 1.5-2 बरसों के दौरान इम्पोर्टेड सरकार पार्ट 2 के तहत ये लोग ऐसे ऐसे गुल खिलाएंगे कि इलेक्शन में उनके उम्मीदवारों की फिर ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी। यानी इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर थोड़ी बहुत ही उन्हें सपोर्ट हासिल भी है बहुत कुछ हलकों में, तो ये जो अगले 1.5-2 तो जो अगले 1.5-2 बरसों के दौरान ये गुल खिलाने जा रहे हैं इंटरनेशनल एजेंडा का मोहरा बनकर, उसके बाद तो फिर इनके हालत मज़ीद ख़राब हो जाएगी सियासी हवाले से। तो फिर इमरान खान 2/3 से भी ज़्यादा अक्सरियत के साथ जीतेगा और मुल्क को इस करप्ट पार्लिमानी सिस्टम से निजात दिलाकर एक मुस्तहकम सदारती निज़ाम हुकूमत इस मुल्क में लाएगा। ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वाले का। नाज़रीन, उनकी मज़ीद पेशगोइयों के हवाले से हम अगली वीडियो में आपसे बात करेंगे। उस वक़्त तक के लिए आप अपना, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और गिरदो नवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।